जी स्टूडेंट्स, ये हमारा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का सेकंड लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था ट्रेपेजॉइडल रूल, इंटीग्रेशन बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिम्पसन 1/3 रूल एंड सिम्पसन 3/8 रूल। तो फर्स्ट लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि फर्स्ट लेक्चर में हमने ट्रेपेजॉइडल रूल कैसे यूज़ किया था। जी, सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करते हैं और मैनुअली कैसे सॉल्व करते हैं, और उसके बाद फिर इसका मैटलैब कोड भी लिखेंगे कि मैटलैब में हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जी, तो पहले देखते हैं कि इसका फार्मूला क्या है, किस तरह से फार्मूलाज डिफ़ाइन किए हैं, और उसके बाद एक एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल करने के बाद हम इस इन दोनों रूल्स को मैटलैब में भी सॉल्व करेंगे, मैटलैब कोड लिखेंगे इनका, और उसके बाद आप जस्ट फंक्शन चेंज करें और कोई भी आप इसमें फंक्शन पुट करके वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। जी, फार्मूला कुछ इस तरह से डिफ़ाइन है। जब हम बात करते हैं सिम्पसन 1/3 रूल की, तो इसमें क्या आता है, h/3 f ऑफ ए 4 प्लस f ऑफ x1 f ऑफ x3। जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स मीन मिड पॉइंट्स बिटवीन a एंड b, x1 x3 इसी तरह से सोन xn-1। तो इनमें जो ऑड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू है वो आ जाएगी f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x3। तो इसके सम को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 4 के साथ, और इसी तरह से प्लस 2। तो जो इवन पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू है, इवन पॉइंट में उनके सम को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, प्लस एफ ओ बी आ जाएगा। जी अगेन सुने, इसमें क्या है, इसमें सेम ट्रेपेजॉइडल की तरह ही इसको भी यूज़ करेंगे। डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस है एफ ऑफ ए प्लस 4, और 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास ऑड पॉइंट्स पे वैल्यू है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो इवन पॉइंट्स पे वैल्यू है, फंक्शनल वैल्यू है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 1/3 रूल हम यूज़ तब करेंगे जब हमारे पास इवन नंबर ऑफ इंटरवल्स होंगे, मीन n जो है अगर हमारे पास इवन है तो तब हम 1/3 रूल यूज़ करेंगे। जी, तो उसके बाद सिम्पसन 3/8 रूल, इसको भी साथ ही देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं 3h/8 इंटू एफ ऑफ ए प्लस 3 इंटू एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 प्लस एफ ऑफ x4। जी, अब यहाँ पे कौन से किन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू आएगी जिसको हमने, जिसके सम को मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो इसमें हमारे पास आ जाएंगे 3 के मल्टीपल्स के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं, मीन इसमें x की जो वैल्यू है, मीन x3 नहीं आएगा, उसके बाद x6 नहीं आएगा, x9 नहीं आएगा, मीन 3 के मल्टीपल्स नहीं आएंगे। उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं, मीन एफ ऑफ x1 है 2 आ जाएगा, x4 x5 इसी तरह से x7, तो x3 x6 नहीं आएगा। उसके अलावा जितने भी पॉइंट्स पे फंक्शनल वैल्यू है उसका सम करेंगे, सम को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 2 इंटू, अब इसमें क्या आ जाएगा, 3 के मल्टीपल्स आ जाएंगे, मीन x3 x6 x9 सो ऑन n-1 तक। टोटल हमारे पास जो मिड पॉइंट्स होंगे वो आएंगे n-1, मीन x1 से लेकर xn-1 आ जाएंगे। अब हम सिम्पसन 3/8 रूल का भी यूज़ करेंगे जब हमारे पास जो n है, नंबर ऑफ इंटरवल्स या नंबर ऑफ ट्रेपेजियम्स जो हैं वो आएंगे हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 3, मीन 6 हों, 9 है, और इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है h और n गिवन नहीं, आपसे कहा जाता है कि इस पे आप न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का रूल यूज़ करें, ट्रेपेजॉइडल, सिम्पसन या 3/8 तीनों रूल यूज़ करें, तो आप सिंपल क्या करें, n=6 ले लें, क्योंकि n=6 लेंगे तो इसमें आप ट्रेपेजॉइडल रूल भी यूज़ कर सकते हैं, सिम्पसन 1/3 भी यूज़ कर सकते हैं, सिम्पसन 3/8 भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 6 3 का मल्टीपल है, 6 इवन भी है। और ट्रेपेजॉइडल में तो कोई मसला नहीं है, आपके पास n कुछ भी है, इवन है, ऑड है, तो आप ट्रेपेजॉइडल रूल यूज़ कर सकते हैं। जी, अब इस पे इसका एक क्वेश्चन देखते हैं।
एच हमारे पास स्टेप साइज है, उसके बाद बी माइनस ए ओवर एन। टोटल नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रेपीजियम्स प्लस 1। अब नंबर ऑफ ट्रेपीजियम्स क्या है, ये हमारे पास ट्रेपीजियम्स हैं। अब नंबर ऑफ इंटरवल्स क्या है, 1 इंटरवल मीन x1 x0 से लेकर x1, ए से लेकर x1, या फिर क्योंकि हम x0 ले लेते हैं a, और xn जो आ जाता है वो हमारे पास आ जाती है वैल्यू b की। b जो होता है वो xn है, और इसी तरह से a जो है वो x0 है, और इसके मिड में जो पॉइंट्स हैं ये वाले पॉइंट्स, ये x1 है, इसी तरह से x2 है, x3 है, सो xn-1 आ जाएंगे, मिड में पॉइंट्स आ जाएंगे, और स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो x0 और लास्ट पॉइंट जो b है वो xn आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। फॉर n इज इक्वल टू 10, तो देखें n 10 है, इवन नंबर है, तो इसमें हम यूज़ करेंगे सिम्पसन 1/3 यूज़ कर लेंगे। और जब हमने करना है सिम्पसन 3/8 रूल यूज़ करना है, तो तब हम n इज इक्वल टू 9 लेंगे, 9 लेकर इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, बाकी इसका प्रोसेस सेम है, सिम्पसन 1/3 कर लें तो सेम इसी पैटर्न पे 3/8 हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें हम देखते हैं n है हमारे पास 10, और h फाइंड करना है, h b माइनस ए 3 माइनस 0 ओवर 10, 0.3 आ गया है। अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी x0, तो इसमें x0 जो है वो 0 है, x1 क्या आ जाएगा 0.3, इसी तरह से x2 0.6। जी x1 कहाँ से आ रहा है, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, x1 हमारे पास होता है x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h, x2 आ जाएगा x0 प्लस 2h, इसी तरह से x3 आ जाएगा x0 प्लस 3h, और लास्ट पॉइंट xn-1 कैसे आ जाएगा x0 प्लस n-1 इंटू h। मीन h जो हमारे पास स्टेप साइज है इंक्रीमेंट करते जाएं, x0 में 0h ऐड करें तो x1 आ जाएगा, x1 में h0 ऐड करें तो x2 आ जाएगा, x2 में h ऐड करें तो x3 आ जाएगा। अब देख सकते हैं 0.3 में 0.3 ऐड करें 0.6, 0.6 में 0.3 ऐड करें तो 0.9 आ जाएगा। ठीक है, और अब क्या करेंगे, इन्हीं पॉइंट पे फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब। जी 0 पुट करें 0 0, उसी तरह से x1 की वैल्यू क्या है 0.3, और पुट कर दें 0.3 ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब। इस यहाँ पे आपने लिमिट्स को यूज़ नहीं करना, जस्ट हमने ये फंक्शन लेना है। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर, हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब। जी उसके बाद इन वैल्यूज़ को पुट कर दें, फार्मूला में पुट करेंगे, फार्मूला में पुट करने के बाद हम इसका कैलकुलेट कर लेंगे। जी 0.3 ओवर h एफ ऑफ ए 0 था, प्लस यहाँ पे सम आ जाएगा ऑड नंबर्स का, मीन एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x3, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा इवन, मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा 1.110। अब हम इसको करते हैं मैटलैब में कैसे लिखेंगे। जब फार्मूला को देखें, एक फार्मूला को हमने मैटलैब में लिखना है और इसको रन करना है। अब इस फार्मूला को रन लिखेंगे। सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे सम हो रहा है ऑड नंबर्स का और यहाँ पे सम हो रहा है इवन नंबर्स का, तो हम इसके लिए भी एक लूप यूज़ कर लेंगे और साथ में इसके लिए भी। जी देखते हैं, फंक्शन लिख लिया है। फंक्शन लिखने के बाद n 10 है, a 0 है, b 3 है और h क्या है। उसके बाद हम लेते हैं जी, सबसे पहले मैंने बताया था कि हम सम करेंगे और सम 0 है। 0 करने के बाद फॉर i इज इक्वल टू 1 से, और इंक्रीमेंट क्या देना है क्योंकि ऑड नंबर है तो 2 का इंक्रीमेंट देने के बाद n-1 आ जाएगा। जी i स्टार्ट करेगा 1 से, तो 1 + 2 3, और इसी तरह से 3 + 2 5, तो यहाँ पे हमारे पास जो i आएगा वो ऑड नंबर्स ही आएंगे। जी ऑड सम इज इक्वल टू ऑड सम एफ ऑफ ए प्लस आई एच। जी i क्योंकि हमारे पास ऑड आ रहा है तो ऑड में क्या आता जाएंगे, ऑड नंबर्स पे फंक्शनल वैल्यू आती जाएगी, साथ में सम भी करता जाएगा।
उसके बाद इवन सम चाहिए हमें। तो इवन सम के लिए देखें, हमें इवन सम चाहिए। तो इवन सम के लिए x2 है, x4 है। तो हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि पहला पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, और इसका ऑड के लिए 1 से स्टार्ट हो रहा था, तो हमने I1 रख लिया। अब j जो है स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो हम स्टार्ट 2 से करेंगे जी। j इज इक्वल टू 2 से, 2 का इंक्रीमेंट है, 2 से स्टार्ट किया, 2 + 2 4, 4 + 2 6, और इसी तरह से ये सम भी आ जाएगा। उसके बाद फार्मूला लिख दें। फार्मूला कैसे है, h/3 इंटू एफ ऑफ ए। 4 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ऑड सम से। तो यहाँ से जो हमने ऑड सम किया था 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इवन सम से, प्लस एफ ऑफ बी आ जाएगा जी। अब इसको रन करते हैं और वैल्यू देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है। इसके बाद करेंगे 3/8 रूल जी। इसमें वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.1105। इस तरह से आप इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सिम्पसन 3/8 रूल। 3/8 रूल में क्या था, फार्मूला को देखें। फार्मूला में क्या है, एफ ऑफ ए प्लस 3 इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है किन के साथ, जो एक्स के मल्टीपल नहीं है। एक्स के मल्टीपल के अलावा जो पॉइंट्स हैं, मीन 1 2 4 5 हैं, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जो 3 के मल्टीपल्स हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी। कोड को देखते हैं, कोड कैसे लिखेंगे। फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन के बाद n9 लेना है, क्योंकि हम सिम्पसन 3/8 यूज़ ही तब करते हैं जब n क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 आएगा। इसी तरह से h इज इक्वल टू जी, स्टार्ट में मैं ले लेता हूँ सम 3 के मल्टीपल्स जी। आई स्टार्ट कर रहा हूँ 3 से, तो 3 + 3 6, 6 + 3 9। तो यहाँ इस लूप में हमारे पास जो आई की वैल्यूज़ आएंगी वो मल्टीपल्स ऑफ 3 होंगी जी। मैंने सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया है 3 के मल्टीपल्स पे फंक्शनल वैल्यू, और उसका सम भी कर लिया है। अब मुझे चाहिए कि 3 के मल्टीपल्स के अलावा जो वैल्यूज़ हैं उस पे फंक्शनल वैल्यू, मीन मैंने अब क्या कैलकुलेट करना है, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है 3 के मल्टीपल्स पे, और इसको सम भी कर लिया है, जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये वाले पॉइंट्स चाहिए हमें 1 2 4 5 के लिए चाहिए। तो मैं ऑल पॉइंट्स फाइंड करूंगा 1 से लेकर n-1 कैलकुलेट करने के बाद माइनस कर दूंगा इस सम से, इस सम को माइनस कर दूंगा इस सम से। तो मेरे पास देखें, जब 1 से लेकर n-1 तक इसका सम फाइंड करेंगे, और इसमें से ये सम जो है माइनस कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विदाउट 3 मल्टीपल्स जी। देखते हैं, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया ऑल पॉइंट्स पे, j इज इक्वल टू 1 से n-1 ऑल पॉइंट्स पे। अब ये जो फंक्शनल वैल्यू का सम आया है, ये ऑल पॉइंट्स पे वैल्यू का सम है। इसमें से सम 3 मल्टीपल्स माइनस कर दें, तो यहाँ से अब हमारे पास कौन से पॉइंट्स का सम आ जाएगा, विद आउट 3 मल्टीपल्स जी। देखें सम नॉट 3, इसमें इस सम नॉट 3 में क्या है, ऑल पॉइंट्स पे वैल्यू है, और इसमें से माइनस कर दिया है 3 के मल्टीपल्स वाला सम माइनस कर दिया है। अब फार्मूला लिखा है 3h/8 एफ ऑफ ए जी। 3 मल्टीप्लाई हो रहा था उन वैल्यूज़ के साथ जिसमें 3 के मल्टीपल्स नहीं हैं, ठीक है। और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई हो रहा था 3 के मल्टीपल्स में। देखें 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसमें x 3 के मल्टीपल्स नहीं आ रहे, f(x1) f(x2) है। और इसी तरह से ये किस में आ रहा है, हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के मल्टीपल्स वाली वैल्यूज़ के साथ जी। इसको लिखने के बाद अब रन करते हैं, तो रन करके देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आती है जी। वैल्यू आ रही है 1.11044 जी। अब हमने इसके लिए कोड लिखा था 1/3 के लिए, और इसी तरह से 3/8 के लिए जी। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ईमेल आईडी बताई गई है, वहाँ से आप पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ से आप पूछ सकते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।